बच्चे का रिजल्ट बहुत ही बेहतर ढंग से हुआ है। अप्रोक्स मतलब हम लोग कह सकते हैं कि 70 से 80 बच्चे का परसेंटेज जो गया है वो 85 से प्लस गया है। इस लर्निंग प्रोग्राम चलवा रहे हैं कि अगर आप घर में बैठे भी जो है, घर में बैठे बैठे बच्चे मेरे रोज क्लास कर रहे हैं। पितृ पूजन समारोह का उद्देश्य यही है कि सर्वप्रथम अपने माता पिता को आप जो है अपना भगवान समझिए। आपके माता पिता ही आपके सब कुछ है संसार के लिए। जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर गांव तक और मैं अभी महोदा के रॉयल रोड्स प्ले स्कूल में हूँ। यहाँ पर हमारे स्कूल के प्रिंसिपल महोदय बैठे हुए हैं। आइए उनसे बातें करते हैं और स्कूल के बारे में, स्कूल में क्या क्या सुविधा है। सबसे पहले तो सर जी आपको नमस्कार। नमस्कार, आपको भी नमस्कार। खबर आज तक को मेरी तरफ से नमस्कार। सर जी, आपका स्कूल में आज जो रिजल्ट हुआ, बच्चों का रिजल्ट कैसा रहा आपके स्कूल में? बच्चे का रिजल्ट बहुत ही बेहतर ढंग से हुआ है। अप्रोक्स मतलब हम लोग कह सकते हैं कि 70 से 80 बच्चे का परसेंटेज जो गया है वो 85 से प्लस गया है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका परसेंटेज लो स्तर पे कुछ रहा है, कुछ मतलब जो है सब्जेक्ट में खामियां हैं, उसको हम लोग कोशिश करेंगे बेहतर ढंग से नेक्स्ट बार जो है उसको और अच्छा ढंग से हम लोग जो है उसको रिजल्ट दे पाए। जो है वो इस स्तर पे है, जैसे कि मान के चलिए कि बच्चे जो है वो एडमिशन जब करवाते हैं तो एडमिशन के चार्जेस जो लगते हैं वो एक बार में सारे संस्था में लगते हैं। मैं किसी संस्था का नाम लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन हमारे संस्था में क्या है कि ये पार्ट वाइज है। अगर आपको टोटल 6000 रुपये लगता है तो आप 3 बार में इस पैसे को जमा कर सकते हैं। एक बार में नहीं करना चाहते हैं 2000, 1500 करके कीजिए, या फिर आप 1500 करके कीजिए, मतलब जो है 2000 रुपये करके कीजिए। इस तरह से करके कर सकते हैं आप। तो ये सुविधा पड़ती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे गार्जियन होते हैं जिनको मतलब जो है रोज का दिनचर्या जो होता है सर, रोज के दिनचर्या के साथ वो अपना जीवन यापन करते हैं। उनके लिए एक बार में इतना सारा पैसा जो है एकत्रित करके और बच्चे के मतलब फी को देना ये संभव किसी रूप से उचित नहीं समझ पा रहा है। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि आप जो है पार्ट वाइज जो है वो जमा कर दीजिए। स्कूल का उद्देश्य क्या है? सर देखिए, स्कूल का हमारा उद्देश्य है, हम लोग तो देखिए अभी महोदा क्षेत्र में जो है हमारा स्कूल जो 7 साल से चल रहा है, तो 7 साल से चल ही रहा है। लेकिन हम लोग का पूरी तरह से यह प्रयास है कि महोदा ही नहीं, पूरे धनबाद ही नहीं, पूरा झारखंड ही नहीं, हम लोग जो है पूरा राष्ट्र स्तर में जो है स्कूल का परचम लहराना चाहते हैं। पूरा भरसक प्रयास है। हम लोग 365 डेज लर्निंग प्रोग्राम चलवा रहे हैं कि अगर आप घर में बैठे भी जो है, घर में बैठे बैठे बच्चे मेरे रोज क्लास कर रहे हैं। सारे ऑनलाइन क्लासेस की फैसिलिटी है। हमारे पास 4K टच पैनल स्क्रीन है जो कि हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। बच्चे जो है वो आते हैं स्कूल आने के बाद आप स्क्रीन में जो है टच करके पढ़ाई कर सकते हैं। सारा चीज का सब सुविधा दिया गया है। प्लस हम लोग जो है देख पाते हैं कि आज के डेट पे जो है वो इंग्लिश की कभी ज्यादा मतलब अहमियत दी जा रही है। इंग्लिश देखिए, मदर टंग डजंट मैटर, मदर टंग तो वो सबका अलग होता है। हिंदी हमारी एक राज्य की भाषा है, लेकिन अगर हम लोग आज कहीं भी जाते हैं, कोई भी ऐसे स्थान में जाते हैं जहाँ पे जो इंग्लिश बोलने वाले इंसान को बहुत ज्यादा शिक्षित समझा जाता है, तो हम उस तरह के व्यक्तित्व को हम एक निर्देश देना चाहते हैं, एक सलाह देना चाहते हैं कि अमेरिका और इंग्लैंड में झाड़ू मारने व्यक्ति भी इंग्लिश बोलते हैं, तो उनको क्या बुद्धिजीवी मान लेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हमारे भारत में इस इंग्लिश को आज के डेट पे काफी ज्यादा प्रायोरिटी दिया गया है। इसको देखते हुए हम लोगों ने इस चीज को डिसाइड किया है कि व्हेन इंटर द स्कूल कैंपस हिंदी आर नॉट अलाउड। ओके, सपोज दैट लाइक कि हमारे स्कूल के जितने भी बच्चे हैं, जितने भी शिक्षक हैं, सभी कोई जो है वो इंग्लिश का कन्वर्सेशन करते हैं। और इंग्लिश के लिए हम लोग जो है वो काफी ज्यादा प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि एक फ्रंट इंग्लिश को मतलब जो है बच्चे के बीच में रखा जाए और बच्चे जो उसको सीख पाए, ताकि बच्चे की जो है सर्वांगीण विकास हो उचित प्रकार से हो सके। मातृ पितृ पूजन समारोह हमारे स्कूल में 26 फरवरी को मनाया गया था। ठीक है, मातृ पितृ पूजन समारोह का उद्देश्य यही है कि सर्वप्रथम अपने माता पिता को आप जो है अपना भगवान समझिए। आपके माता पिता ही आपके सब कुछ है संसार के लिए। गुरु बाद में है, माँ बाप पहले है, लेकिन गुरु का स्थान जो है वो कोई ले नहीं सकता। ठीक है, तो हम लोगों ने ये प्रयास किया कि सपोज दैट मान के चलिए आज के डेट में हम लोग देख पाते हैं बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, या आज तक भी ऐसे 40-45 साल के लोगों को भी हम लोगों ने देखा है कि वो अपने माँ बाप का जो है सम्मान नहीं करते हैं। हम लोगों की पूरी प्रयास है कि बच्चों को अभी से हम लोग उस तरह का संस्कार दे सकें, ताकि शिक्षा को हम लोग समझ सके कि संस्कार युक्त शिक्षा हो, ना कि अनौपचारिक रूप से शिक्षा अगर मिल रहा है और संस्कार नहीं मिल रहा है तो वो भी किसी तरह से उस शिक्षा का कोई अहमियत और मोल नहीं समझ पाते हैं सर हम उस शिक्षा। इसीलिए हम लोग जो है माता पिता का पूजा करवाए, पैर धुलवा करके उस दिन बच्चों से, और उस दिन जो है वो मातृ पितृ का प्रोग्राम हम लोग किए थे सर। जी सर। स्कूल में
जो पढ़ाई के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा तैयारी करवाते हैं आप लोग, UPSC IAS का तैयारी करवाते सुने हैं? सर देखिए, हमारे यहाँ पे 6 क्लास के बच्चे भी जो है UPSC और IIT ये सब की क्वेश्चंस में बता दूं। NCERT की मैं बात कर ले थोड़ा सा, ठीक है। देखिए, हम लोग NCERT को ज़्यादा फोकस में करते हुए क्लास की जो शिक्षक मेरी जो अपनी पब्लिकेशन है उस पब्लिकेशन को हटाते हुए क्लाउड को हम लोग जो है NCERT से ही क्वेश्चंस को टच करते हैं और 6 क्लास से ही इस चीज़ का जो है यहाँ पे सुविधा दिया जा रहा है। 6 क्लास के बच्चों को, अब इसमें संभव वाली बात है, बहुत ऐसे लोग समझेंगे कि ऐसा क्या है भाई, 6 क्लास में UPSC कैसे बच्चा कर लेगा। लेकिन मैं उस तरह के गार्जियन को बता देना चाहता हूँ, जो UPSC में क्वेश्चन आते हैं वो क्लास 6 से ही शुरू हो जाते हैं। तो क्लास 6 से जब शुरू हो जाते हैं तो उस सपोज दैट मान के चलिए कि कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन है, सपोज दैट मान लीजिए सेल चैप्टर पढ़ते हैं हम लोग बायोलॉजी में, और सेल चैप्टर में कोई ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है। तो व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया? तो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, सपोज दैट लाइक हम लोग इस चीज को बता सकते हैं। तो बच्चे को ये क्वेश्चन UPSC में आ रहा है, तो इस क्वेश्चन को बच्चे को वहां पे हाईलाइट करवाना है कि ये बच्चा क्वेश्चन आया था, कब आया था? 1999 में आया था। अच्छा, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगला वैक्यूम से आया था, कब आया था? 2005 में आया था। तो उस तरह क्वेश्चन हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, हम लोग 20 सब क्वेश्चन इकट्ठा कर रहे हैं, बच्चों को तैयार करवा रहे हैं ताकि बच्चे जो है अलग तरह का शिक्षा ग्रहण कर सकें। देखिए, हमारे स्कूल में ऑलराउंड AC कैंपस है। हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि हर एक तरह की सुविधाओं को, फैसिलिटीज को प्रोवाइड कर रहे हैं। 365 डेज लर्निंग क्लास की सुविधाएं हम लोग अवेलेबल करवाते हैं यहाँ पे। जैसे मैं बता सकता हूँ कि स्पोकन इंग्लिश टच पैनल है, 4K टच पैनल के साथ जो हम लोग करवाते हैं। डांस क्लास है, योगा क्लास है, मार्शल आर्ट क्लास है, क्रिकेट कोचिंग का क्लास जो है हम लोग इस बार कुछ नया लॉन्च कर रहे हैं, जो कि रेलवे ग्राउंड में, मोदा के रेलवे ग्राउंड में बच्चे 4 बजे से 6 बजे तक नेट प्रैक्टिस करने के लिए आ सकेंगे, और उसका जो कोई अलग से फी चार्ज नहीं लिया जाएगा, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। साथ ही साथ हम लोग जो है GPS जो है इनबिल्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, साथ ही एक्स्ट्रा ऑनलाइन एक्टिविटीज, आर्चरी क्लास भी देने का इस बार नया हम लोग कोशिश कर रहे हैं। क्रिकेट कोच भी प्रोवाइड करवा जा रहा है। डुअल क्लास प्रोग्राम जो है, जैसे कि साथ में सपोज दैट मान के चलिए अगर बच्चा आपका क्लास 6 में पढ़ता है और 7 दोनों का मैथ वो ऑलरेडी बना रहा है, तो 6 और 7 का मैथ बना रहा है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं 6-6 महीना में दोनों एक साथ क्लास को कवर करवा करके बच्चे को हम लोग जो है आगे भी वो सेवाएं देने का कोशिश करेंगे सर। इसमें क्या BPL परिवार या कोई गरीब बच्चा है तो कोई स्पेशल सुविधा दे रहे हैं आप लोग? BPL परिवार के लिए ऐसा पहले तो कोई सुविधा नहीं था, लेकिन इस बार से हमारी जो है मैनेजमेंट से बात हुई है और BPL परिवार के लिए हम लोग सुविधा देने का भरपूर कोशिश कर रहे हैं। उनका जो फीस स्ट्रक्चर है वो 50% कर दिया जाएगा, लेकिन स्कूल में हम लोग जो इस बार लॉन्च करने वाले हैं कौन बनेगा सैकड़ापति, यानी कि हर एक सप्ताह में, हर एक वीक में एक बार हम लोग एक गेम करवाएंगे बच्चे के बीच में, जो क्विज कंटेंट्स होगा। क्विज कंटेंट्स के साथ में क्या होगा ना कि बच्चे को जो है बैठाया जाएगा, सेम कौन बनेगा करोड़पति में जैसे बच्चे बैठते थे, तो हर एक क्लास के बच्चों को ये मौका दिया जाएगा और वो बैठेंगे, और बैठने के पश्चात जो उनसे जो है 50 क्वेश्चंस का जो है वो ऑलरेडी हर एक सप्ताह को दिया जाएगा। उस 50 क्वेश्चन में बच्चे 25 क्वेश्चन का जवाब देते हैं तो उनको 100 रुपया का जो नोट होता है वो तुरंत जो है रिवार्ड के तौर में मिल जाएंगे। तो इससे क्या होंगे, जो पेरेंट्स जो है उसमें ललक जो है लालसा जगेगा। होगा क्या कि पेरेंट्स मान लीजिए सपोज दैट मान के चलिए कि जो फी प्रॉब्लम होते हैं 600 500 700 जो भी फी है, तो फी देने में असमर्थ होते हैं। अगर बच्चे उनके 400 रुपया 4 सप्ताह में यहाँ से अर्न करते हैं तो उसको ये सुविधा हो कि उनको मतलब जो है 700 की जगह मात्र 300 लगेगा, तो उतना तो पेरेंट्स कर ही सकते हैं। तो हम लोग इस चीज को मतलब जो ला रहे हैं उस पेरेंट्स के लिए ज्यादा बेहतर हो जाएगा जो झुकी झोंपड़ी में रहते हैं या फिर बहुत ही निर्धन परिवार से बिलोंग करते हैं सर। जी सर। तो स्पेशल कोई सुविधा है? स्पेशल सुविधा सर हम लोग मतलब जो कोशिश कर रहे हैं, RRPS ट्यूशन सेंटर भी जो हम लोग चलाने का प्रयास कर रहे हैं इस बार हमारे क्षेत्र में, यानी कि जो भी बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं उनके बड़े भाई अगर उनके ब्लड रिलेशन में है, 9, 10 या 11, 12 में बच्चे हैं, वो आपका नीट का या IIT लेवल तक का जो हम लोग जो है तैयारी करवाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी टीम जो है वो आने वाली है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो एजुकेशन हम लोग यहाँ से प्रोवाइड करेंगे, उसकी कोई चार्जेस नहीं लगेंगे।